बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति में। डॉक्टर विनय गोयल साहब हमारे सामने विराजमान हैं और ये आईएएस के अफसर हैं। त्रिशूर में इनकी पोस्टिंग है वैसे ये जिंद हरियाणा से, लेकिन पोस्टिंग इनकी केरल में है। अभी 2 महीने हुए हैं। साथ साथ ये एक डॉक्टर भी हैं, तो दोनों काम करते हैं ये। ऑलराइट सर, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। स्वभाव में कोई अंतर पाते हैं आप, जो कि लोग हरियाणा से हैं और जो केरल से हैं? सर इन जनरल हरियाणा वाले थोड़े गरम मिजाज के बोले जाते हैं सर। हाँ। केरला में सर थोड़े से लोग सुलझे हुए माने जाते हैं। सुलझे हुए, जी हाँ। सर तो ये तो है सर, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। मैं फील भी करता हूँ सर। ये क्या लगता है आपको वहाँ के लोगों से बातचीत करके या मिल करके? जैसे मैं हरियाणा से हूँ सर, एकदम नॉर्दर्न बेल्ट से हूँ और एकदम सदर्न बेल्ट में चला गया, तो एक डिफरेंस सा है सर। थोड़ा सा कल्चर का डिफरेंस है। लैंग्वेज अभी मेरे लिए काफ़ी बड़ा बैरियर है सर, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सर उस चीज़ के लिए, क्योंकि सर मेरे को इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है। फिर मेनली सर जो मेरे साथ एक सी अटैच्ड हैं सर, तो वो फिर मलयालम में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से मलयालम में सुनते हैं, फिर मुझे इंग्लिश में बताते हैं। तो वो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर मेरे को, तो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। बाकी सर रूटीन आवर्स में सर हमें कलेक्टर सर के साथ अटैच किया जाता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। तो 10 to 5 हमारे वर्किंग आवर्स रहते हैं सर। तो उसमें ऑफिस का या कोई फील्ड विजिट वगैरह कर लिया, कोई छोटा मोटा अगर इस तरह का सर को लगता है काम हम हैंडल कर पाएंगे, तो हमें इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे देते हैं सर कई बार। जी। और जैसे आपने कहा सर एजुकेशन वाइज तो बहुत ज़्यादा लिटरेट हैं लोग सर, और काफ़ी अवेयर रहते हैं सर। तो एक थोड़ा ये जोक में भी बोला जाता है कि सर केरलाइट्स पूरा दिन यही करते हैं कि सुबह उठते न्यूज़पेपर निकाल लिया अपना और सब पता रहता है सर उन्हें। मतलब हरियाणा में लोग चिंता करेंगे कि सर घर में पानी नहीं आ रहा है या बिजली नहीं है, केरला में लोगों को चिंता रहती है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। जब कोई आकर के मान लीजिए आपके पास कोई कंप्लेंट लाता है या कोई उसकी समस्या है वो आपके पास लाता है, तो आपके मन में क्या चलता है कि कैसे इसको सुधारा जाए? यस सर, इसमें सर मुख्यतः 2 चीज़ें होती है। जैसे कोई भी कंप्लेन आई सर हमारे पास, तो एक तो ये रहता है कि कंप्लेन को जल्दी से जल्दी हमें दूर करना है सर, जो भी दिक्कत किसी को हो रही है। और दूसरा मेन, अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ सर, तो वो जो कंप्लेन आएगी सर, उससे फिर मैं आगे किसी डिपार्टमेंट के साथ संपर्क में आऊँगा, तो वो एक एक्सपीरियंस भी देके जाती है सर, कि नेक्स्ट टाइम कोई इसी तरह की कंप्लेन मेरे पास आती है, तो जितना टाइम मैंने पहली बार लिया है उससे कम टाइम में मैं उस समस्या को दूर कर सकूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दूंगा सर। अभी मैं एक स्कूल गया था सर, तो ऐसे मिलने गया था, वहाँ टीचर से एक मीटिंग थी, उसको चेयर करना था सर। तो वहाँ पे सर एक 7th या 8th क्लास की बच्ची आई सर मेरे पास, और अब वही है सर, केरला वाले काफ़ी अवेयर हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं। जी, तो जी। आके एकदम प्यार से उन्होंने कहा कि सर आप 2 महीने पहले भी हमारे स्कूल में आए थे, और तब आपने कहा था कि आप मतलब बहुत नए हो अभी और काफ़ी कुछ करना चाहते हो। तो सर एक वहाँ पे एक सड़क है, उसने नाम लिया सर उस जगह का, वो काफ़ी ख़राब है और उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो सर प्लीज़ आप उसको ठीक करवाइए सर किसी भी तरह से। 7 साल की बच्ची? यस सर, 7th क्लास में थी सर। 7th क्लास में? यस सर। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो मैंने फिर सर प्रिंसिपल जो थे और टीचर्स से, तो उनसे बोला कि आप प्लीज़ एक लेटर लिख के दें और इनका नाम ज़रूर मेंशन करें जिसने ये प्रॉब्लम रेज किया है। उससे फिर आगे मैंने PWD वगैरह से मिले, फिर इंस्पेक्शन वगैरह हुआ। तो सर ये ऐसे फील्ड एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ सिखा भी जाते हैं सर हमें, कि कैसे आपको हैंडल करना होता है पब्लिक को भी, कैसे बाकी डिपार्टमेंट्स सबको एक साथ लेके कैसे चलना है सर। बहुत खूब जी, बहुत अच्छे। मुश्किल काम है और हमें बड़ी इज्जत है जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं आईएएस सर्विसेज में हैं, क्योंकि 24 घंटे इनको जनता की जो बातें उनको देखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है मन की न जाने कर भी पाएंगे या नहीं, या हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रयत्न तो आपकी तरफ से होता ही है। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1860 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने सबसे पहली बार भारत में आयकर की शुरुआत की थी? Which British officer introduced income tax in India in 1860? और ये अगर कहीं मुझे मिल जाए तो बहुत मारूंगा इसको। इनकम टैक्स बताइए, परेशान कर दिया सर इन लोगों ने। अब आप हमारे सामने बैठे हैं, आप लोगों का तो संपर्क होता ही होगा, आईएएस अफसर है आप, आपके सामने क्या बोले, लेकिन है बहुत कष्ट सर ये आयकर विभाग से। ऑप्शन सुनिए। ए, सर गैब्रियल स्टोक्स, बी, सर बैसिल ब्लैकेट, सी, सर चार्ल्स वुड, या डी,
सर जेम्स विल्सन, सब के सब सर हैं। 1860 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने सबसे पहली बार भारत में आयकर की शुरुआत की थी? सर चार्ल्स वुड तो नहीं है क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड उसमें उनका नाम आता है सर। जेम्स विल्सन। सर आई विल यूज अ लाइफलाइन सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, ओके। एक ही बची हुई है आपकी लाइफलाइन 50-50। यस सर। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, इन 4 ऑप्शंस में से 2 गलत ऑप्शन मिट जाएंगे। कंप्यूटर जी, उन 2 ऑप्शंस को मिटा दिया जाए। सर चार्ल्स वुड और सर जेम्स विल्सन, ये 2 बचे हैं। इनमें से एक सही, एक गलत है। सही आपको देंगे 1250, गलत आपको दुर्भाग्यवश नीचे 320 पर ले आएंगे। 1860 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने सबसे पहली बार भारत में आयकर की शुरुआत की थी? सर डी, आई थिंक इट्स डी सर। सर जेम्स विल्सन। यू थिंक इट्स डी? सर जेम्स विल्सन। एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए आपको। आर यू श्योर? यस सर। डी, सर जेम्स विल्सन। क्या करें, लॉक कर दें? यस सर। डी, सर जेम्स विल्सन। ताला लगाया जाए। आपने कहा सर चार्ल्स वुड एजुकेशन से संबंधित थे। मैंने पढ़ा हुआ है सर, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स वगैरह वो लेके आए थे सर। तो अगर वो रिफॉर्म से संबंधित थे तो आयकर भी एक तरह का रिफॉर्म ही हुआ। सर चार्ल्स वुड को जितना पढ़ा है उसमें इनकम टैक्स वगैरह का शायद कहीं नहीं था सर जिक्र। वुड्स डिस्पैच के नाम से कुछ तो ये भी एजुकेशन। तो हो सकता है कि बोल बाल करके वो चले गए, उनके बारे में भूल गए लोग। कैलकुलेटेड रिस्क। जहां तक मेरी जानकारी है, चार्ल्स वुड चांसलर थे और चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे शायद। और इनमें से वन ऑफ देम फाउंडेड द इकोनॉमिस्ट मैगजीन। Sir James Wilson is the right answer. Well played. 1250 जीत लिया आपने, बहुत सुंदर। जेम्स विल्सन गवर्नर जनरल काउंसिल के पहले फाइनेंस मेंबर थे। 1860 में इन्होंने इनकम टैक्स लागू किया। इन्होंने सरकार के खर्चे के लिए इसे लागू किया था, सरकार के खर्चे के लिए। ओह, बहुत अच्छा अध्ययन है आपका डॉक्टर साहब, और बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं आप। थैंक यू सर।